नमस्कार साथियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका देवेंद्र पारिक एसएनपीआर के इस चैनल पर। और साथियों, आज की जो घटना है वो बड़ी महत्वपूर्ण और बड़ी घटना है, बिग ब्रेकिंग के रूप में है कि संसद में गृह मंत्री के ऊपर अटैक हो गया। अब प्रश्न उठता है ये कैसे हो गया, क्या बात हो गई। तो महत्वपूर्ण बात यहाँ ये है कि जब खुद के ऊपर आती है ना, तो बड़े से बड़े व्यक्ति पर भी, चाहे कोई भी हो, उस पर अटैक कर दिया जाता है। यही बात कुछ हुई। 3 बिल प्रमुख रूप से संसद में पेश हुए और वो तीनों बिल ही इस बात के लिए थे कि चाहे कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, अगर वो अपराध करता है या अपराधी की संज्ञा में आता है तो उसे किस प्रकार से गिरफ्तार करके और उसके पद से हटाया जाए, गिरफ्तार हो जाए तो पद से हटाया जाए। ये सारे महत्वपूर्ण विषय उसके अंदर थे। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि वो तीनों बिल क्या थे। तो 3 बिल हैं, वो साधारण भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो एक तो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है, एक राज्यों और केंद्र सरकार के लिए है, और तीसरा जम्मू कश्मीर के लिए है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में जो पुनर्गठन अधिनियम बना और उसके तहत नया जम्मू कश्मीर बनाया, जिसमें पूरे जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से किए गए, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ऐसे 2 राज्य केंद्र शासित प्रदेश वहाँ पर बनाए गए थे। ये सारी कंडीशन वहाँ रही, तो उनके बारे में अलग से प्रावधान किया गया, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अलग से प्रावधान किया गया, और जो केंद्र और राज्य सरकारें हैं उनके लिए अलग से प्रावधान किया गया। किस बात के लिए? कि यदि कोई मुख्यमंत्री या फिर कोई मंत्री अथवा प्रधानमंत्री अथवा मंत्री, उन व्यक्तियों को यदि वो गंभीर अपराध करते हैं तो उनको पद से हटाया जा सके। जब वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं, उनको सजा हो रही है, वो जो है पुलिस कस्टडी में है, तो उस गंभीर अपराध में जिसमें साफ लिखा गया है कि 5 साल से अधिक का अगर कार्यकाल या समय जो है, 5 साल से अधिक का समय यदि पुलिस कस्टडी में है या उस 5 साल से अधिक की सजा वाला कोई अपराध है और उसमें आपको गिरफ्तार किया गया है, तो गंभीर अपराध मानते हुए अगर आप मुख्यमंत्री हैं चाहे आप मंत्री हैं तो आपको क्या किया जाएगा? पद से हटा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री और मंत्री नहीं रहेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्यों किया, ये बिल क्यों आए, ये तीनों बिल क्यों लाए गए? तो महत्वपूर्ण बात यह कि हाल ही के वर्षों में हम दिल्ली का उदाहरण ले लेते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ये पद पर थे, मुख्यमंत्री रहे, सारी प्रक्रिया हो गई तो भी अपने पद से नहीं हटे, जेल में रहे, अपराधी के रूप में रहे एक तरह से, जब तक साबित नहीं अपराधी रहे थे। तो जो प्रोसेसिंग थी, कहने का मतलब ये साफ साफ ये था कि भाई वो आरोपी हैं, ये मान लीजिए आरोपी के रूप में थे, अपराधी तब तक नहीं होता जब तक कि साबित नहीं हो जाता। लेकिन पूरी प्रोसेसिंग चली और उस पूरी प्रोसेसिंग के दौर में ये एक ट्रीटमेंट जो था वो गंभीर अपराध के रूप में ही था, और उस पूरे गंभीर अपराध के दौर में भी वो मुख्यमंत्री बने रहे। सारे मुख्यमंत्री के कार्य उन्होंने किए, वो गिरफ्तार थे, वो जो है पूरी तरह से जांच के घेरे में थे, सारे जांच हो रही थी, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री। अब बताइए, मुख्यमंत्री का पद इंपॉर्टेंट होता है, वो पूरी जांच को प्रभावित नहीं कर सकता क्या? कर सकता है। तो इसलिए जरूरी भी था, ये बहुत महत्वपूर्ण था कि चाहे वो प्रधानमंत्री क्यों ना हो। अब इस बिल का विरोध विपक्ष वाले कर रहे हैं, लेकिन इसमें तो सबको शामिल किया गया, प्रधानमंत्री मंत्री, मुख्यमंत्री मंत्री, सबको इस बिल में शामिल किया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति चाहे इन पदों के ऊपर है और वो गंभीर अपराध करता है और उसमें 5 साल से अधिक की सजा का प्रावधान हो चुका है, तो फिर उस व्यक्ति को पद से हटना पड़ेगा, उसको पद त्याग करना पड़ेगा। ये बात उस बिल के अंदर रखी गई, और जैसे ये बिल सदन के अंदर रखा गया वैसे ही गृह मंत्री के विरुद्ध में पूरा विपक्ष खड़ा हो गया। जो कागज के बिल के गोले बना बना करके उनके ऊपर अटैक किया गया, और साथ ही सबसे बड़ी बात, इसका इस लेवल तक विरोध, कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि माइक को भी तोड़ दिया गया। जो गृह मंत्री का जो माइक जिनसे वो बोल रहे थे, उस माइक को भी तोड़ दिया गया। मतलब एक बिल लाने से जिसके अंदर कंट्रोल किया जा रहा है मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और मंत्रियों के ऊपर, और इन सब के ऊपर अगर वो अपराधी हैं तो इस बात को लेकर के हमें चिंतन की आवश्यकता है। इस विषय पे चिंतन करें। इसके साथ साथ एक पक्ष और भी महत्वपूर्ण है जो कि कई सांसदों ने वहां उठाया और बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो क्या है कि इससे पुलिस प्रशासन आ जाएगा, या ये कहें कि पुलिस का राज आ जाएगा, लोकतंत्र ना आकर के पुलिस का शासन स्थापित हो जाएगा। अब यहां एक महत्वपूर्ण बात है कि भाई अगर आप अपराधी हैं
यानी पुलिस ने कहा कि अपराधी है, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, आप अपराधी हैं, पुलिस ने अपनी कस्टडी में रख लिया और आप अपराधी हैं, और आपको मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या मंत्री के पद से हटवा दिया, तो पुलिस का राज हो गया। एक साधारण भाषा में अगर हम समझना चाहें तो वो ऐसे हुआ। और पुलिस शाही या पुलिस के शासन के माध्यम से आप किसी भी राज्य का अगर मुख्यमंत्री या मंत्री है उसे हटा सकते हैं। इस प्रकार का पावर केंद्र सरकार के पास आ जाएगा। ये बात वो मंत्री कहना चाहते हैं, वो सदस्य कहना चाहते हैं जो संसद के हैं। और ये बात कहीं ना कहीं रिमार्केबल भी है, समझने लायक भी है कि हाँ ऐसा हो सकता है और ऐसा संभव भी है कि केंद्र के अंदर सत्तासीन व्यक्ति किसी भी राज्य के अंदर हस्तक्षेप करके और वहाँ के मुख्यमंत्री को डिस्टर्ब कर सकता है। जैसा कि ऐसा आरोप लगा जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया और उनके ऊपर वो केस चला, तो ये दिखा या ऐसा दिखाने का प्रयास किया गया कि भाई ये सब किसने किया, केंद्र सरकार ने किया। और जब ये सब करने का प्रयास किया गया, ऐसा दिखने का प्रयास हुआ, तब ये प्रश्न उठता भी है कि अगर ऐसा हो गया तो कि केंद्र सरकार किसी राज्य में हस्तक्षेप करके और वहां के मुख्यमंत्री को हटाने के लिए उसे किसी केस में उलझा करके और 5 साल की सजा दिलवा दे और उसे पद से हटवा दे, ये पद से हटाने का प्रोसेस बन गई तो ये प्रश्न वास्तव में वाजिब है। तो इसके लिए फिर देखा जाए तो जेपीसी का एक ऑप्शन रखा है, गृह मंत्री ने भी कहा है और सरकार ने अपनी तरफ से कहा है कि जेपीसी के पास भेजना चाहिए। तो विरोध सही है, विरोध का विषय भी ठीक है कि भाई इससे पुलिस शासन आ जाएगा और लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा, सब कुछ एक तरह से केंद्र सरकार के अधीन जाने की बात आती है। लेकिन फिर एक प्रश्न यहां पर उठता है कि क्या ऐसा पहले नहीं हुआ और क्या ऐसे पहले नहीं हो चुका? तो थोड़ा सा गौर करें तो आर्टिकल 356 जब इंदिरा गांधी ने विभिन्न राज्यों की सरकारों को यह कह करके खूब हटाया था, इस बात से हटाया था कि ये संविधान का विरोध कर रहे हैं, ये मुख्यमंत्री जो हैं वो संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि 356 में प्रावधान है कि यदि किसी राज्य का मुख्यमंत्री अथवा मंत्रिपरिषद संविधान के विरुद्ध में जाते हैं तो वहां का राज्यपाल रिपोर्ट बना के देगा राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति फिर उस सरकार को हटाएगा। अब राज्यपाल भी केंद्र वाली सरकार का होता है, राष्ट्रपति भी केंद्र वाली सरकार का होता है, तो इन दोनों को कह करके और प्रधानमंत्री के द्वारा किसी भी राज्य की सरकार को क्या करवा दिया गया, अवैध घोषित करवा दिया गया और लगातार संविधान के विरुद्ध बताते हुए और फिर उसके अंदर क्या कर दिया गया, परिवर्तन करवा दिया गया। तो इस प्रकार से संविधान के विरुद्ध में घोषित कराते हुए बहुत सी सरकारों को इंदिरा गांधी ने हटाया था। तो ये बात महत्वपूर्ण है कि जब ये चीजें संविधान के अंदर आती हैं कि संवैधानिक पदों को किस प्रकार से हटा दिया जाता है, किस प्रकार संविधान के अंदर थोड़ी बहुत हेरफेर करके और अपने आप को ताकतवर बनाने का प्रयास किया जाता है। और जब प्रयास किया जाता है तो विरोध भी होता है, लेकिन शासन चाहे आज पक्ष में है कल कोई दूसरा पक्ष में होगा, लोकतंत्र का मजाक नहीं होना चाहिए। और निश्चित रूप से इन विषयों को इतनी आसानी से हमें भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। अगर विषय संसद में आया है तो इसके ऊपर हमें भी गहनता से चिंतन करना चाहिए और अपने विचार विभिन्न माध्यमों से रखने चाहिए, क्योंकि जेपीसी का मतलब है कि वहां भी जनता की आवाज़ कहीं ना कहीं से जनता की आवाज़ ही वहां पहुंचेगी और वो लोग जो सांसद बैठेंगे, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो बैठेगी, वो पार्लियामेंट्री कमेटी के वो लोग जनता की आवाज़ का ध्यान देंगे, क्योंकि उनको जनता के अनुसार काम करना होगा। इसलिए निश्चित रूप से कमेंट करके बताएं कि ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।